हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं सूचना सहायक भर्ती 2023 के नव चयनित सूचना सहायकों के पदस्थापन आदेश जारी कर दिए गए। आपका इंतजार दोस्तों खत्म हो गया है। अब ज्वाइनिंग कब तक करना है, कौन से दस्तावेज आपको चाहिए, ए टू जेड जानकारी दोस्तों इस वीडियो में दी जाएगी। आपके द्वारा ज्वाइनिंग के संबंध में पूछे जा रहे काफ़ी सवालों के जवाब दोस्तों इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो साथियों, सूचना सहायक भर्ती के अभ्यर्थी को पदस्थापन आदेश कल शाम को जारी होना था, लेकिन साथियों किसी प्रकार तकनीकी कारण से आपका पदस्थापन आदेश जारी नहीं हुआ। जिस प्रकार से साथियों आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, उसी प्रकार मेरे को भी था। साथियों 99% संभावना यही थी 12 अगस्त को रात तक आपका पदस्थापन आदेश जारी हो जाएगा, लेकिन किसी तकनीकी कारण से दोस्तों आपका पदस्थापन आदेश जारी नहीं हुआ। और साथियों लास्ट में मैंने एक टेक्स्ट मैसेज के द्वारा आपको बताया था, हो सकता है दोस्तों आपका मंगलवार का दिन आपके लिए शुभ नहीं हो, बुधवार को आपका पदस्थापन आदेश जारी हो जाएगा। और उसी क्रम में दोस्तों आपको पदस्थापन आदेश आज बुधवार को जारी हो गया है। तो सभी नवचयनित सूचना सहायकों जिनका पदस्थापन आदेश जारी हुआ है, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही सूचना सहायक भर्ती के नोटिफिकेशन से लेकर आज तक जो पदस्थापन आदेश जारी हुआ है, यहाँ तक कि साथियों जो आपको जानकारी और मार्गदर्शन दिया गया है, उससे आपको कितना फायदा हुआ है, ये तो साथियों आप खुद ही कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया है, और कुछ समस्याएं दोस्तों आपकी सभी अभ्यर्थी कॉमन समस्याएं थी, उनका साथियों वीडियो के माध्यम से, टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से या पर्सनल आपने दो टेलीग्राम चैनल पर आपने कमेंट किया, उस पर जवाब देने का प्रयास किया गया। साथ ही कुछ अभ्यर्थियों के दोस्तों भर्ती के संबंध में और उनके दस्तावेजों के संबंध में कई प्रकार की उनकी पर्सनल समस्याएं थी, उनका भी समाधान करने का प्रयास किया गया। तो साथियों सूचना सहायक भर्ती के सभी अभ्यर्थी जो हमारे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं, चाहे आपका फाइनल सिलेक्शन होकर आपका पदस्थापन आदेश जारी हो गया है, या साथियों जिन अभ्यर्थियों को फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है या वह दोस्तों परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए, आप सभी के द्वारा मेरे और मेरे यूट्यूब चैनल व टेलीग्राम चैनल पर विश्वास जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जिन अभ्यर्थियों को फाइनल सिलेक्शन हो चुका है और पदस्थापन आदेश जारी हो गए, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और जो अभ्यर्थी साथियों किसी कारणवश या उनके दस्तावेजों की कमी के कारण से प्रोविजनल में, ऐसे अभ्यर्थियों का अब जल्दी निस्तारण होगा। और जो अभ्यर्थी दोस्तों सूचना सहायक भर्ती में सफल नहीं हो पाए, आपको बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान सरकार की बहुत सारी भर्तियां हैं जो वर्तमान में चल रही है और आगे आने वाली भर्तियां हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों आप रेगुलर रूप से तैयारी करते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन कहीं किसी न किसी भर्ती में जरूर होगा। इसलिए साथियों आपको बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप आगे की तैयारी नियमित रूप से रखें, जल्दी दोस्तों आपका भी सरकारी नौकरी का सपना पूरा होगा। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो में और देखते हैं नवचयनित सूचना सहायक भर्तियों के पदस्थापन आदेश और उसके दिशा निर्देशों के संबंध में आपको कौन तक ज्वाइन करना है, कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, ए टू जेड संपूर्ण जानकारी दोस्तों आगे मिलने वाली है, इसलिए वीडियो में बने रहे। साथियों सूचना सहायक भर्ती के अभ्यर्थियों को 2 वर्ष 8 माह का इंतजार खत्म हुआ और आज साथियों आपको फाइनल पदस्थापन आदेश जारी कर दिया गया है। साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी अंतिम परीक्षा परिणाम में जो फर्स्ट सूची जारी की गई है, उसमें चयनित 3064 अभ्यर्थी थे, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के नॉन टीएसपी के 2732 और टीएसपी के 332 अभ्यर्थी है। प्रथम सूची में चयनित अभ्यर्थियों को पदस्थापन आदेश करने हेतु 23/7/2025 से लेकर 1/8/2025 को 5:30 बजे तक आपसे ऑनलाइन जिला वरीयता भरवाई गई थी। और उसके बाद चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति और पदस्थापन आदेश 13/8/2025 को जारी कर दिए गए। लेकिन साथियों 18/7/2025 के अनुसरण में विकल्प भरवाए जाने से रोके जाने के कारण 8 अभ्यर्थियों का पदस्थापन आदेश रोके गए, जिनके रोल नंबर इसमें दिए गए। बाकी सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति और पदस्थापन आदेश सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा जारी कर दिए गए हैं। उम्मीद है साथियों आप सभी ने अपने पदस्थापन आदेश चेक कर लिए होंगे। जो दिए गए लिंक साथियों एक्टिव होने के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर सूचित कर दिया गया था, और पोस्टिंग ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक भी शेयर कर दिया गया था। तो साथियों इसमें फर्स्ट में आपको अपॉइंटमेंट और पोस्टिंग ऑर्डर था, सेकंड में ज्वाइनिंग करते समय आपको एक एफिडेविट बनवाना होगा, उसका प्रारूप दिया गया है। साथियों नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी करने के लिए अभ्यर्थियों को अपने एसएसओ आईडी और पासवर्ड डालकर कैप्चा कोड डाल के अपना अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन दिया गया था। तो उम्मीद है साथियों आप सभी ने अपना पोस्टिंग लेटर निकाल लिया होगा। कहाँ पे और कौन से विभाग में आपका पदस्थापन किया गया है, उसका विवरण दोस्तों आपको मिल गया होगा। और नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी किया गया है वह साथियों इस प्रकार का होगा। तो साथियों सूचना सहायक भर्ती 2023 के आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सूचना सहायक के पद पर चयनित होने के फलस्वरूप निम्नलिखित अभ्यर्थी को प्रोविजनल रूप से अस्थायी आधार पर सूचना सहायक के पद पर अस्थायी रूप से 2 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में आपकी नियुक्ति की गई है। और नियुक्ति में दोस्तों आपको पारिश्रमिक जो वेतन दिया जाएगा 18,500 रुपये फिक्स वेतन दिया जाएगा। इसके साथ किसी प्रकार के वेतन भत्ते नहीं मिलेंगे, केवल फिक्स वेतन 18,500 रुपये रहेगी। साथियों आपके नियुक्ति और पदस्थापन आदेश में आपका मेरिट क्रमांक, रोल नंबर, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, आवंटन श्रेणी, आवंटित कार्यालय और पदस्थापन विभाग, आपकी फोटो और विषय विवरण दिया गया है। तो
तो यहाँ पर साथियों आपका पदस्थापन कार्यालय और विभाग का नाम है, वहाँ पर आपको जाकर ज्वाइन करना होगा। तो साथियों आप कमेंट करके बता सकते हैं आप किस जिले के निवासी है और आपका पदस्थापन कौन से कार्यालय में और कौन से जिले में हुआ है। इसके बाद बात करें साथियों नियुक्ति और पदस्थापन की शर्तें, तो जैसा कि साथियों पहले वैसे मैंने तो आपको एक अलग से वीडियो बनाकर बताया था इसके संबंध में, उसी प्रकार के दिशा निर्देश दोस्तों आपको इसमें भी देखने को मिले होंगे। फिर भी साथियों सूचना सहायक की नियुक्ति और पदस्थापन आदेश की शर्तें एक एक पॉइंट करके अपन देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1, अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि उपरोक्त अंकित पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी। यानी साथियों आपको 30 दिन का समय दिया गया है, जिस दिन आप ज्वाइन करोगे उसी दिन से आपकी नौकरी मानी जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो जितना जल्दी हो आप दोस्तों तुरंत प्रभाव से अपने दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर ज्वाइनिंग करें और ज्वाइनिंग की रिपोर्ट सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग को भेजें। इसके बाद पॉइंट नंबर 2, उक्त अभ्यर्थी को जन्म तिथि वही है जो उसके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र में अंकित की गई है और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा उसको स्वीकार किया गया है। पॉइंट नंबर 3, उक्त नियुक्ति संबंधित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय समय पर जो जारी दिशा निर्देश और परिपत्र जारी किए गए उसके अनुसार रहेगी। नंबर 4, उक्त नियुक्ति पदस्थापन आदेश मान्य न्यायालय के विचाराधीन विभिन्न याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णयों के अधीन रहेगी। नंबर 5, परीक्षा दिन परीक्षण अवधि के दौरान नियम विभाग की अधिसूचना राजस्थान सेवा नियम वेतन नियम 2017 के अंतर्गत परीक्षा काल में जो वेतन दिए जाएंगे उसके हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते, मकान किराया, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन देय नहीं होंगे। ये पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ में हुए निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दी गई SLP राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अधीन रहेगी। साथ ही परीक्षा काल में पूरा वेतन देने के लिए और सभी भत्ते देने के लिए गोपाल कुमावत ने केस कर रखा था, उसका निर्णय दोस्तों अभी पूरा नहीं हुआ है, उसके अंतर्गत रहेगी। यदि साथियों भविष्य में इस प्रकार कोई फैसला होता है तो परीक्षा काल में पूरा वेतन दिया जा सकता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 6, परीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत ही सूचना सहायक भर्ती के पद राजस्थान सिविल सर्विस रूल्स 2017 के अनुसार नियमित वेतन श्रृंखला पे मैट्रिक लेवल 8 के अनुसार 26,300 रुपये फिक्स वेतन दिया जाएगा और इसके ऊपर जो भी वेतन भत्ते HRA, DA, CT अलाउंस जो भी भत्ते होंगे वह सभी साथियों आपको 26,300 पर निर्धारित किए जाएंगे। सूचना सहायक को कार्यग्रहण की रिपोर्ट 2 प्रतियों में तैयार करनी होगी। एक प्रति आपको संबंधित विभाग को और दूसरी प्रति इस विभाग के विभागाध्यक्ष आयुक्त सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग IT बिल्डिंग तिलक मार्ग जयपुर को आपको प्रेषित करनी होगी। साथ ही कार्यभार संभालने की रिपोर्ट आपको मई स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की प्रति ईमेल oicstt.rajasthan.gov.in पर भेजनी अनिवार्य है। यानी साथियों जिस विभाग में जिस स्थान पर आपको पोस्टिंग दी गई है आप वहां कार्यग्रहण की रिपोर्ट एक तो संबंधित डिपार्टमेंट को देनी होगी, दूसरी प्रति आपको साथियों आयुक्त सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग को भेजनी होगी। इसमें समस्त कार्यग्रहण की रिपोर्ट के साथ ही आपको आपका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र यानी जो मेडिकल प्रमाण पत्र आप बनाकर लेके जाएंगे वह भी आपको मेल करना होगा। यदि साथियों आपके द्वारा और आपके जो पदस्थापन विभाग के द्वारा कार्यग्रहण की रिपोर्ट भेजी नहीं जाती है तो ये मान लिया जाएगा आपने कार्यग्रहण नहीं किया गया है। तो साथियों आपको व्यक्तिगत इस संज्ञान लेते हुए आपको तुरंत प्रभाव से मेल करनी है और वहाँ से मेल भी करवानी होगी। पॉइंट नंबर 7, अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र राजस्थान सेवा नियम के 10 के अनुसार जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए, किंतु महिलाओं के संबंध में किसी महिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र आपको उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उपस्थिति स्वीकार नहीं की जाएगी। और ध्यान रखने वाली बात है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक नियुक्ति आदेश के बाद की होनी चाहिए। यानी साथियों आज नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी हो गया है, इसके बाद का आपका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होना जरूरी है। वैसे साथियों मेडिकल प्रमाण पत्र कैसे और कहां से बनाना है इसके संबंध में मैंने आपको ये वीडियो बनाकर विस्तार रूप से बताया गया था, वह वीडियो भी आप देख सकते हैं। आप किसी भी साथियों जिला अस्पताल या उप जिला अस्पताल या आपके CSC PSC से आप दोस्तों पहले मेडिकल प्रमाण पत्र बनवा लें। उसके बाद आपको वहाँ के जो आपके जिले का PMO प्रमुख चिकित्सा अधिकारी या CMHO मुख्य चिकित्सा अधिकारी से आपको उसको वेरीफाई करवाना होगा, तो ये दोस्तों वह मान्य होगा। आप केवल CSC PSC या उप जिला अस्पताल से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाते हैं और उसको PMO या CMHO से आप वेरीफाई नहीं करवाते हैं तो वह वैलिड नहीं रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। और महिला अभ्यर्थी दोस्तों चिकित्सा प्रमाण पत्र एक महिला चिकित्सा अधिकारी से आपको बनाना होगा और उसके बाद PMO या CMHO से उसको वेरीफाई करवाना होगा। पॉइंट नंबर 8, यदि कोई अभ्यर्थी पहले से राजकीय सेवा में कार्यरत है तो उन्हें राज्य के सरकार के नियमानुसार वेतन दिया जाएगा, लेकिन आपको पदस्थापन आदेश कार्यग्रहण करते समय पूर्व नियोजन द्वारा उचित माध्यम से प्रॉपर चैनल से आपको रिलीव होना होगा। जिस विभाग में आप कार्य कर रहे हैं वहाँ से कार्यमुक्त होना होगा और कार्यमुक्त करने के आदेश की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। साथ ही गत भुगतान प्रमाण पत्र जो पहले आपको कितना वेतन मिल रहा है उसकी LPC लास्ट पेमेंट सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना होगा।
साथ ही दोस्तों जो पहले से राजकीय कर्मचारी है उनको पुलिस चरित्र सत्यापन करवाने की आवश्यकता नहीं है। पॉइंट नंबर 9, यह नियुक्ति अभ्यर्थी के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने की शर्त पर की जा रही है। संबंधित कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अभ्यर्थी के चरित्र और पूर्ववत सत्यापित पुलिस वेरिफिकेशन स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और नियमानुसार सही पाए जाने पर कार्यग्रहण करवाया जाएगा। यानी साथियों, कार्यग्रहण करते समय आपको अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाना है जो आदेश जारी होने की दिनांक के बाद का होना चाहिए। साथ ही पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र आपका दोस्तों यदि 5-10 दिन पहले का भी है तो वह चल जाएगा, लेकिन साथियों यदि अभी तक आपने नहीं बनाया है, पहले पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र बनाएं। उसके बाद ही साथियों आप जहाँ पर आपका प्रतिस्थापन हुआ है वहाँ पर आप चिकित्सा प्रमाण पत्र और साथ ही पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र के साथ आप उपस्थित होकर समस्त दस्तावेजों के साथ आप कार्यग्रहण कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 10, यदि सरकार की राय में उनका कार्य आचरण परीक्षा समय अवधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाता है, यह प्रतीत होता है उन्हें कि एक दक्ष सूचना सहायक होने की क्षमता नहीं है, तो सरकार उन्हें सेवा से विमुक्त भी कर सकती है। इस चीज़ का अभ्यर्थी ध्यान रखें। परीक्षा काल में साथियों आपको बिल्कुल ईमानदारी से और सही तरीके से कार्य करना है। कहीं पे भी दोस्तों आपके अधिकारी को ये नहीं लगना चाहिए कि आप में एक दक्ष सूचना सहायक होने की क्षमता नहीं है। यदि साथियों इस प्रकार कोई कमी पाई जाती है, आपका आचरण सही नहीं रहता है या संतोषप्रद आप सेवाएं नहीं दे पाते हैं, तो साथियों आपको सेवा से विमुक्त किया जा सकता है। इसलिए सभी अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 11, अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करने के समय 50 रुपये के समतुल्य नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का आपको शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाएं, तथ्य, प्रस्तुत किए गए दस्तावेज सत्य हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई भी दस्तावेज सूचना असत्य पाई जाती है तो राज्य सरकार द्वारा उनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी। तो इस आशय का आपको 50 रुपये के स्टाम्प पर यह सर्टिफिकेट बनाना है। तो साथियों इसका प्रारूप भी सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा जारी किया गया है। इसके बाद पॉइंट नंबर 12, उक्त नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में पदस्थापन स्थान पर कार्यभार संभालना होगा, अन्यथा नियुक्ति पदस्थापन आदेश निरस्त करने की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। यानी साथियों 30 दिन का समय आपको ज्वाइनिंग के लिए दिया गया है। आज 13 अगस्त को ज्वाइनिंग आदेश जारी हुए हैं, तो आपको मान रहे होंगे 13 सितंबर तक आपको ज्वाइन करना है। लेकिन साथियों ऐसा नहीं है। 30 दिवस का मतलब है जो 30 दिन उस कार्यालय के वर्किंग डे होते हैं, उस वर्किंग डे में आपको ज्वाइन करना है। जैसे साथियों किसी में आपको शनिवार संडे छुट्टी मिल रही है, कहीं दोस्तों केवल रविवार की छुट्टी मिलती है, तो वहाँ पर दोस्तों छुट्टी को काटकर जो 30 दिन काउंट होंगे उसके आधार पर आपको ज्वाइनिंग करनी होगी। मेरा मानना तो यही है साथियों, आप सभी अपने दस्तावेज तैयार करके अगले वीक तक आप ज्वाइन कर ले। ज़्यादा समय बर्बाद न करें, क्योंकि साथियों एक दिन आप लेट ज्वाइन करते हैं तो लगभग 650 रुपये का आपको नुकसान होने वाला है। और 2 साल बाद जब आपका प्रोबेशन कंप्लीट होगा, जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे उसी दिन के हिसाब से गिना जाएगा। इसलिए जितना जल्दी हो उतना जल्दी आपको ज्वाइन करना चाहिए। इसके बाद पॉइंट नंबर 13, अभ्यर्थियों को कार्यभार संभालने के लिए किसी प्रकार का किराया भाड़ा और यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। इस चीज़ का अभ्यर्थी ध्यान रखें। नंबर 14, नियुक्ति पेंशन के संबंध में नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश प्रावधान लागू रहेंगे। साथ ही नंबर 15, उक्त अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण स्थान अपने मूल दस्तावेज और फोटोयुक्त पहचान पत्र के साथ आपको उपस्थित होना है। यानी समस्त आपके ओरिजिनल दस्तावेज आपके पास होने चाहिए और सभी दस्तावेजों की फोटो प्रति आपके पास होनी चाहिए। पहचान के आईडी के रूप में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट कुछ भी हो सकता है, उसमें फोटो की पहचान आईडी आपकी जो होना जरूरी है। सभी प्रमाण पत्र की प्रतियों को आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। यह आदेश साथियों सक्षम स्तर से अनुमोदन करवाया हुआ है। आपके नियुक्ति और पदस्थापना आदेश की प्रति समस्त जगह दोस्तों आवश्यक कार्रवाई तो प्रेषित कर दी गई है। कहीं नहीं पहुंची है तो साथियों कल तक आपके पदस्थापना आदेश की प्रति सभी कार्यालयों में जहाँ जहाँ दोस्तों आवश्यकता है वहाँ प्रेषित कर दी जाएगी। इसमें साथियों संबंधित कार्यालय अध्यक्ष, विभाग अध्यक्ष को भी प्रेषित कर दी गई है। संबंधित अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रपत्र में अंकित आवश्यक वांछित दस्तावेजों की प्राप्ति के बाद ही उसे कार्यालय में कार्यग्रहण करवाया जाए और उक्त अभ्यर्थियों के पद के विरुद्ध पहले से दोस्तों कोई कार्मिक कार्य तय, यानी साथियों आपका जहाँ के लिए नियुक्ति आदेश और पदस्थापना आदेश जारी हुआ है, आपके पद पर पहले से कोई कार्मिक कार्य कर रहा है, सबसे पहले उसको कार्य मुक्त किया जाएगा, यानी एपीओ किया जाएगा। उसके बाद आपको नवनियुक्त जो भी सूचना सहायक अभ्यर्थी का पदस्थापन उस कार्यालय में हुआ है उसको कार्यग्रहण करवाया जाएगा। साथ ही दोस्तों आपकी कार्यग्रहण की रिपोर्ट भी सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग की ऑफिशियल मेल आईडी oic.stt.rajasthan.gov.in को भिजवाना जरूरी है। तो साथियों संबंधित डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने के बाद आपको भी इसके लिए उनको बताना है कि आपकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग को भिजवाई जाए। एक रिपोर्ट तो साथियों आपको सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग के नाम से बनाकर जो ऊपर दिया गया था उसके अनुसार आपको प्रेषित करनी है। दूसरी रिपोर्ट आप जिस कार्यालय में ज्वाइन कर रहे हैं उनके द्वारा प्रेषित करवानी है। साथियों 50 रुपये की स्टाम्प पर जो शपथ पत्र बनाया जाना है उसका प्रारूप इस प्रकार है। ये साथियों आपको पदस्थापना आदेश के साथ ही जारी किया गया है। तो इसमें आपको इस प्रारूप में 50 रुपये के स्टाम्प पर ये पदस्थापना आदेश के साथ ये शपथ पत्र आपको लगाना होगा। ये शपथ पत्र आप दोस्तों किसी भी नज़दीक स्टाम्प विक्रेता से बनवा सकते हैं। साथ ही दोस्तों इसको नोटरी से अटेस्टेड भी करवाना होगा। इस चीज़ का अभ्यर्थी ध्यान रखें।
स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाने के लिए साथियों जो फॉर्मेट है वो इस प्रकार का रहेगा। इसका प्रारूप भी दोस्तों मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया गया था, वहाँ से आपने देख लिया होगा, डाउनलोड कर लिया होगा। ये प्रारूप दोस्तों आप किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप जिला स्वास्थ्य केंद्र से आप बनवा लें। उसके बाद साथ उस जिले के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी पीएमओ या मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमएचओ से इसको वेरीफाई करवाना होगा। और जल्दी से जल्दी साथियों आपका यदि पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बना है तो तुरंत प्रभाव से पुलिस चरित्र बनवाकर आप दोस्तों जहां पर आपका प्रतिस्थापन आदेश जारी हुआ है उस स्थान पर जाकर आप तुरंत प्रभाव से कार्य ग्रहण कर लें। साथियों कार्य ग्रहण करने के लिए आपको जो नियुक्ति और प्रतिस्थापन आदेश जारी किया गया है उसके रेफरेंस क्रमांक के आधार पर साथियों आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। एक साथियों सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के नाम से होगी, दूसरी जिस कार्यालय में आप ज्वाइन करने वाले हैं उनके नाम से होगी। तो साथियों एक उनसे वेरीफाई करवा के आपको स्वयं भेजनी है। दूसरी प्रति जिस कार्यालय में आपका प्रतिस्थापन हुआ है उनके कार्यालय अध्यक्ष के नाम से लिखकर उनको देनी है। लेकिन एप्लीकेशन के साथ आपके समस्त दस्तावेज, साथ ही पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, साथ ही जो एफिडेविट मांगा गया है, स्टाम्प पर बना हुआ शपथ पत्र, एक फोटोयुक्त पहचान पत्र की फोटोकॉपी आपको साथ देनी होगी। जिस कार्यालय में साथियों आप ये एप्लीकेशन दे रहे हैं उस कार्यालय के द्वारा आपकी एप्लीकेशन को कार्यालय अध्यक्ष द्वारा वेरीफाई किया जाएगा और साथ के साथ दोस्तों उनके एम्प्लॉय का जो रजिस्टर होगा उसमें आपका नाम लिख दिया जाएगा और आपके सिग्नेचर करवा लिए जाएंगे। जैसे साथियों आप कार्यग्रहण की एप्लीकेशन आपकी वेरीफाई होती है और उनके रजिस्टर में आपका नाम अंकित हो जाता है, उसी दिन से दोस्तों आपकी सैलरी चालू हो जाएगी, उसी दिन से आपकी सरकारी नौकरी शुरू हो जाएगी। साथियों कुछ अभ्यर्थियों को अब प्रतिस्थापन आदेश उनके जिले में या उनके जिले के आसपास, कुछ अभ्यर्थियों को अपने जिले से काफ़ी दूर दोस्तों आपका प्रतिस्थापन हुआ होगा, लेकिन जहाँ पे आपका प्रतिस्थापन हुआ है, जिस विभाग में हुआ, आप तुरंत प्रभाव से ज्वाइन करें और कार्यग्रहण की रिपोर्ट सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग को भिजवाएं। बाकी साथियों आप सोच रहे हो म्यूचुअल करवाने की या साथियों आप एक दूसरे को हस्तांतरण करने की, तो ये साथियों संभावना अभी न के बराबर है। जब तक आप कार्यग्रहण नहीं करेंगे तब तक दोस्तों म्यूचुअल ये होगा नहीं। पहले आप कार्यग्रहण करें, उसके बाद दोस्तों आप एप्लीकेशन सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग को भिजवा सकते हैं। यदि आवश्यकता पड़ी और दोस्तों आगे ट्रांसफर बैंक खुलते हैं तो आपका म्यूचुअल ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन साथियों आप तुरंत प्रभाव से पहले कार्यग्रहण करें। ये सभी प्रक्रियाएं बाद की बात है। आपका दोस्तों आपके जिले के नज़दीक हुआ है या जिले से दूर, सबसे पहले दोस्तों आपको कार्यग्रहण करना जरूरी है। और जो अभ्यर्थी साथियों पहले से राजकीय सेवा में है, यदि आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो चुका है तो साथियों आप अपने इस नियुक्ति आदेश के आधार पर अपने डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन लगा दें। इसके आधार पर ही आपको कार्यमुक्त किया जाएगा। उसमें कितने दिन लगते हैं वह साथियों आपके डिपार्टमेंट पर निर्भर करेगा, कितने दिन में आपको कार्यमुक्त करता है। यदि तय समय से ज़्यादा समय लगता है तो आपको दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग को सूचित करना होगा। बाकी साथियों कोई ऐसे राज्य कर्मचारी है जिनका प्रोविजन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, साल भर से भी ज़्यादा समय का बच रहा है, तो दोस्तों आपको वहाँ से त्यागपत्र देकर ही ज्वाइन करना होगा। कुछ कर्मचारियों का यदि प्रोविजन काल 15-20 दिन, महीने भर का बच रहा है तो दोस्तों आप डिपार्टमेंट से परमिशन लेकर आप उसके आगे कार्रवाई कर सकते हैं। यदि डिपार्टमेंट चाहेगा तो दोस्तों आपको परमिशन दे देगा और प्रोविजन के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद है साथियों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके सभी सवालों के जवाब दोस्तों इस वीडियो में मिल गए होंगे। फिर भी साथियों आपके मन में किसी प्रकार कोई भी डाउट हो तो तुरंत प्रभाव से बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और बढ़ती की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।